Hello everyone, welcome to our channel Law Academics. Today we are going to talk about trespass. So trespass generally means interference and transgression without lawful justification. यानी trespass का मतलब होता है बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के इंटरफेयर करना। तो अगर कोई बिना किसी लीगल राइट के किसी की बॉडी या प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है तो इसे trespass कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, trespass to person, trespass to property and trespass to goods, जिसे मैंने इस चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ ट्रेसपास टू पर्सन को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका मतलब होता है कि ट्रेसपास टू पर्सन तीन टाइप के हो सकते हैं, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। उसी तरह ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी को भी तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला है ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी बाय एंटरिंग अपॉन द लैंड, यानी अगर कोई पर्सन बिना किसी राइट के और विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर ऑफ द लैंड किसी की लैंड में एंट्री करता है तो इसे ट्रेसपास माना जाता है। नेक्स्ट है ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी बाय रिमेनिंग देयर, यानी जिस व्यक्ति ने इलीगल तरीके से एंटर किया है वो वहां पर बिना परमिशन के रुका रहता है, तो ये भी टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास होगा। थर्ड है ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी बाय एक्ट अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कोई ऐसा कार्य करना जिससे प्लेंटिफ का पोजीशन उसकी प्रॉपर्टी पर डिस्टर्ब हो जाए। नेक्स्ट टाइप है ट्रेसपास का ट्रेसपास टू गुड्स। So when someone interferes with the personal belongings of another person, और ये इंक्लूड करता है डेटेन्यू, यानी किसी के सामान को इलीगली तरीके से रोक लेना, और नेक्स्ट है कन्वर्जन, यानी किसी के सामान को अपना सामान ट्रीट करना या उसकी फॉर्म को चेंज कर देना। अब हम इन सबको डिटेल में देखते हैं, जिसमें पहला है ट्रेसपास टू पर्सन, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के राइट्स और पर्सनल फ्रीडम का वायलेशन बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के करना, और ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को ये एप्रीहेंशन हो कि उसको कोई हार्म या इंजरी हो सकती है। ट्रेसपास टू पर्सन तीन टाइप के होते हैं, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो चलिए समझते हैं कि असॉल्ट क्या है। तो जब किसी व्यक्ति के माइंड में ये रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हो जाए कि उस पर फोर्स या फिजिकल अटैक किया जाने वाला है तो इसे असॉल्ट कहते हैं। मतलब असॉल्ट एक ऐसा एक्ट है जो किसी के दिमाग में ये डर पैदा कर देता हो कि उसके ऊपर अब कोई फोर्स यूज किया जाने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना हाथ उठाकर किसी को मारने की धमकी देता हो, तो यहाँ भले ही उसने प्लेंटिफ को टच नहीं किया, बट उसके इस एक्ट से प्लेंटिफ के दिमाग में ये रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हो गया कि उसके ऊपर फोर्स यूज किया जाने वाला है, इसलिए यहाँ पर असॉल्ट कमिट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो असॉल्ट का पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि प्लेंटिफ के दिमाग में फोर्स यूज किए जाने की रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हो, और सेकंड है कि ये एप्रीहेंशन डिफेंडेंट के द्वारा किए गए किसी एक्ट की वजह से क्रिएट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी पर पिस्टल तान देता है तो ये असॉल्ट होगा, क्योंकि भले ही उसने हमला ना किया हो बट उसके एक्ट से सामने वाले के मन में ये डर पैदा हो गया कि उस पर हमला किया जाने वाला है। अब नेक्स्ट है बैटरी। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा इंटेंशनली किसी दूसरे व्यक्ति पर बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के फोर्स यूज किया जाता है तो इसे बैटरी कहते हैं। बैटरी के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि यहाँ पर एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए, यानी यहाँ असॉल्ट की तरह सिर्फ फोर्स यूज होने की रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि फोर्स का एक्चुअल यूज होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि ऐसा यूज ऑफ फोर्स विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फोर्स का यूज बिना किसी बॉडली कांटेक्ट के भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी पर गर्म पानी फेंक दिया गया, यहाँ पर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को भले ही फिजिकली टच ना किया हो बट फोर्स यूज किया गया है। उसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि फोर्स यूज करने की वजह से प्लेंटिफ को कोई इंजरी हुई हो, यानी बिना किसी इंजरी के भी बैटरी कमिट हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि फोर्स का यूज इंटेंशनली किया जाना चाहिए कि उससे प्लेंटिफ को इंजरी हो। तो अगर कोई किसी डूबते व्यक्ति को खींच कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो ये बैटरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ डिफेंडेंट की इंटेंशन प्लेंटिफ को इंजरी पहुंचाने की नहीं है, उसकी जान बचाने की है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।